नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज संडे का दिन है। मैं भी थोड़ा लेट उठा हूँ और अभी-अभी खबर मुझे मिली कि राहुल गंदगी, जो यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वियतनाम में या कहीं पे मिलने वाला था, उसका ट्रिप ही कैंसल हो गया। अबे यार, ये ऐसे कैसे हो गया? शी जिनपिंग इसका तो माई-बाप है। उसको मिलने से पहले इसने ट्रिप कैंसल कर दिया। कुछ तो हुआ होगा। आज इस बातों का खुलासा करते हैं। पहले तो राहुल गंदगी बड़ी हाँक रहा था। भई मणिपुर में गया, सॉरी, पहले तो ये मिज़ोरम में गया, वहाँ मणिपुर में, और वहाँ पे जाके क्या बोला इसने कि भई हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे करो या मरो की हमारी स्थिति है, हमें जिताइए। वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसने बड़ा भड़काया कि भई हमें जिताना आपको ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या? वहाँ के लोगों ने लात मारकर इनको बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स करो या मरो में इनकी मरो वाली सिचुएशन हो गई है। छत्तीसगढ़, इनका एटीएम इनके हाथ से निकल गया। ये सारी हार के बाद, क्योंकि इसको मालूम था कि पार्लियामेंट सेशन में जब ये बैठेगा तो इसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, इसलिए उससे पहले ही ये भाग गया। ये भागने वाली कौम ही है, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर खून किसका है। ये कभी भी फेस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। इनकी दादी थी, जब इंडिया मैच हार रहा था पाकिस्तान से, तो वो भी स्टेडियम छोड़कर भाग गई थी। इसका भी यही हाल है। जब जब ये इलेक्शंस को हारता है, ये देश छोड़ के बाहर भाग जाता है और किसी भी चीज़ को फेस नहीं करता। अब क्या हुआ इसमें सारे खेल में कि इसने वहाँ पर शी जिनपिंग और उनके पार्टी के लीडर्स के साथ मीटिंग्स फिक्स करी हुई थी। इंडियन डायस्पोरा के साथ भी मीटिंग फिक्स थी। आपको मालूम है, जब भी वहाँ पर बाहर जाता है तो इसने भी मोदी जी की तरह इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग फिक्स करनी शुरू हो गई। और दूसरी बात है कि जब मोदी जी जाते हैं तो 1 लाख आदमी वहाँ पे बैठा होता है और स्टेडियम के बाहर भी लोग बैठे होते हैं। जब ये जाता है तो 100 लिब्रांडो, इनके चुने हुए, वही आते हैं और वहाँ आकर गंदगी की जो फैमिली है इनकी गुणगान गाए जाते हैं। और उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो राहुल गंदगी से आंसर भी दिया नहीं जाता। ये हमने हमेशा देखा है, यही सिलसिला हमेशा चलता है। लेकिन इस बार की मीटिंग स्पेशल थी। शी जिनपिंग के साथ बैठकर मीटिंग होनी थी कि भई अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे हम नैरेटिव्स को क्रिएट करें भारत के अंदर ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए। और शी जिनपिंग खुद आ रहे थे मैदान के अंदर। जनरली ये कंट्री छोड़ के बाहर जाते नहीं हैं। और अगर राहुल गंदगी को मिलने के लिए आ रहे थे, दैट मीन्स षड्यंत्र बड़ा था, टूल किट बड़ी थी। और अब ये एक और चीज़ का इंडिकेशन है कि इनकी जो टूल किट है, वो इतनी बड़ी और तेज़ तरीके से हमारे ऊपर आएगी, शायद लोगों को समझने भी देर लगेगी। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि भई मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर नैरेटिव्स कैसे बनाते हैं ये लोग और दूसरे को भ्रमित करने के लिए। आप इन चीज़ों से सतर्क रहिए। ये ट्रिप जो कैंसल हुआ है वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये चाहते नहीं थे शी जिनपिंग कि ये आदमी एक्सपोज़ हो जाए कि ये चाइना का एजेंट है राहुल गंदगी। ये अपने अपने आप को बचाने के लिए और इसको ना एक्सपोज़ हो जाए, क्योंकि अगर फ़ोटोज़ आती कि शी जिनपिंग और राहुल गंदगी दोनों इकट्ठे बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, कई घंटों की मीटिंग की है और ये वहाँ पर षड्यंत्र चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? शी जिनपिंग राहुल गांधी के साथ बैठकर मूँगफली खाएँगे क्योंकि सर्दियों का टाइम है? ऐसा नहीं है। वो ये करेंगे कि यहाँ पर कैसे पॉपकॉर्न बनाया जाए पूरे भारत के अंदर, कैसे दंगे कराए जाएँ, कैसे मोदी जी को एक वीक प्रधानमंत्री बेशक बॉर्डर पर, बेशक दंगे कराकर दिखाया जाए। और यही स्ट्रैटेजीज़ हैं राहुल गांधी की, डिवाइड करो और रूल करो। पहले जातियों में बाँटने की कोशिश करी, फेल हो गए। अभी इन्होंने नॉर्थ साउथ का स्यापा शुरू कर दिया कि कैसे कंट्री को डिवाइड करना है। और चाइना में भी यही नैरेटिव है कि इंडिया को डिवाइड करना और इसके टुकड़े करने बहुत ही आसान है। क्यों? एक तो देश के अंदर राहुल गंदगी जैसे गद्दार बैठे हैं और दूसरा यहाँ पर जो हमारी डिविजन्स हैं आपस में, जातियों की, धर्म की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि यहाँ पे कुछ भी करवाना बड़ा ही आसान है। और तीसरी बात है, बेवकूफ़ जनता है भारत की। आप सोच के देखिए, इतने बेवकूफ़ हैं हमारे देश के लोग कि भई हल्की सी कोई बात करता है, उसी झांसे में आ जाते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जी हिंदू लड़कियों को अगवा करके ले गए, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, हम वहाँ पर आटा दे रहे हैं, हम वहाँ पे दाल दे रहे हैं और साथ में अपील कर दी कि इनकी हेल्प करने के लिए डोनेशंस दीजिए। एक-एक आदमी जो वहाँ पर वीडियोज़ बना रहा है, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए उनको दे दिया आपने। इतने बेवकूफ़ हो सकते हो आप? पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास कर लिया, भारत में कोई अपील करेगा आप पैसे नहीं देते। पाकिस्तानी ने अपील करी है, आपने पैसे भेज दिए। क्यों? भारत के अंदर कोई गरीब नहीं है, उनका आप ध्यान नहीं रख सकते, वहाँ पे पैसे दे रहे हो।
यही आपकी बेवकूफ़ी है जिसको यूज़ करती है कांग्रेस और चाइनीज़ पार्टी। अब आखिरी बात, ये तो मैटर कैंसल हो गया। ये प्रेशर सिर्फ चाइना का ही नहीं था, ये प्रेशर सोरोस के भी था। क्यों? सोरोस ने अपनी फंडिंग बंद कर दी है कांग्रेस की पार्टी को कि भाई आपसे ये जो 3-4 स्टेट्स थे वो तो जीत नहीं पाए, जो कि मेजर था मोदी को हराने के लिए। अब हमें समझ आ गई है तुमसे ना हो पाएगा, अब हम ही करेंगे जो करेंगे। एक तो ये है। दूसरा एक और काम हो गया, जितने लिबरेंडो हैं जो सोरोस से पैसे लेकर मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते थे और राहुल गांधी को गंदगी को दिखाते थे कि देखिए कितना मैच्योर ये बंदा आ गया है, प्रधानमंत्री बनने के यही लायक है। ये लिब्रांडों को भी सोरोस ने बोल दिया कि भैया अपनी दुकान बंद करो, मेरे से तुम्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे, तुमने अच्छा मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारे मैंने इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तुम्हारे मैंने क्रिएट करके दिए, मैं पैसे लगाता हूँ सब चीज़ों के ऊपर, तुम्हारी वीडियोज़ को मैं वायरल करवाता हूँ, उसके बाद आप एक भी स्टेट जीत नहीं पाए। आप लोगों का फ़ायदा क्या है? दैट मीन्स आपको अब कोई सीरियसली भारत में लेता ही नहीं है, तो मैं आपको सीरियसली क्यों लूँ? ये हो गया दूसरा रीज़न, जिसके कारण राहुल गांधी को अपना ट्रिप कैंसल करना पड़ा और कोई भी लिब्रांडो उसके बारे में अब बात नहीं कर रहा। रीज़न? माल। इनको मिलना बंद हो गया है सोरोस से। उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया। अब एक रीज़न और भी है, जो आपको चौंका देगा। ये प्रेशर आया यूएसए से कि भैया अगर आप शी जिनपिंग बिंग के पास जाओगे, एक गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, मैसेज आएगा पूरे भारतीयों को कि तुम चाइना के एजेंट हो। ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि मोदी को हराना है, उसमें ये कारगर साबित नहीं होगी और अगर तुम हमारे कहने के बाद भी वहाँ जाओगे, जो तुमने ऑलरेडी ट्रिप फिक्स किया हुआ है, तुम्हारी हर चीज़ फिक्स्ड है, तो भी अगर तुम गए, तो जो हम भी तुम्हें फंडिंग करते हैं वो भी बंद कर देंगे। दैट मीन्स राहुल गांधी किस-किस से पैसे ले रहा है? ये ले रहा है चाइना से, ये ले रहा है सोरोस से, ये ले रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट से भी, या आप कह लीजिए सीआईए, डीप स्टेट जो मर्ज़ी बोल लीजिए, उनसे भी पैसे लेता है। 3-3 जगह से पैसे लेता है, तभी इनके एक-एक एमपी के घर में 4 दिन से काउंटिंग चल रही है नोटों की, खत्म ही नहीं हो रही। मशीनें फूँक गई, नोट खत्म नहीं हुए, अभी तो 1 कमरा पकड़ा है, 10 कमरे और पड़े हैं, 10-12 लॉकर है, 3 बड़े सूटकेस, तो वो कागज़ों के लेके गए हैं। आपको क्या लगता है, जो एबीसीडी लिखी होगी उनके बच्चों ने, वो वाली और जो ड्राइंग की होगी बच्चों ने, वो वाली किताबें लेके गए हैं वो? नहीं, ये लेके गए हैं रजिस्ट्रियाँ, जो पूरे देश के अंदर उस एक एमपी ने करवाई हुई थी। आप सोच के देखिए लूट कितनी है इनके पास और राहुल गांधी ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे आते हैं ऐसे सोर्सेज़ से। अब जो ये जर्नलिस्ट हैं, जो लिब्रांडो, जब बड़े हाँक रहे थे इलेक्शन से पहले, "ओ आएगा तो कांग्रेस ही।" हम बोलते हैं आएगा तो मोदी ही, ये बोलते हैं आएगा तो पप्पू ही। लोगों ने भी बता दिया, सनातनियों ने, कि भैया आएगा तो मोदी ही, तुम जितने मर्ज़ी एजेंडा चला लो, जितने मर्ज़ी तुम फेक न्यूज़ चला लो, हम कभी भी ये पप्पू को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इसकी जीत हम नहीं होने देंगे। और ये चीज़ सनातनियों मुझे गर्व है आपके ऊपर, जैसे आपने लात मार के राहुल गांधी को ऐसी सुझाई है इसकी कि ये कभी भी 24 के इलेक्शन तक तो इसकी ठीक होने वाली नहीं है, उसके बाद तो परमानेंट ही सूझने वाली है। क्यों? क्योंकि इसे जेल के अंदर मोदी अब करके ही छोड़ेंगे। ये 24 की इलेक्शन की वेट है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। 24 के इलेक्शन होने के तक अगर इसको अभी पकड़ के अंदर कर दिया, तो ये तो शहीद हो जाएगा कि देखिए जी मेरे ऊपर इन्होंने पहले मोइत्रा को बाहर निकाल दिया। क्या था? थोड़े से पैसे लिए थे, 30-40 उसने पर्स लिए थे, महँगे-महँगे, थोड़ी-सी उसने जूते-चप्पल लिए थे और थोड़े से पैसे उसने अपने घर बनाने के लिए लिए थे, कुछ कैश भी ले लिया था। तो ये छोटी-मोटी अमाउंट के लिए उसको इन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। अब मुझे क्योंकि मेरे से तो डरते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ डरो मत, सबसे डरा हुआ मैं ही हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेरे से डरो मत और मोदी जी मेरे से डरते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया या जेल में कर दिया। ये काम मोदी जी जैसे 370 2019 के इलेक्शन जीतने के इमीडिएटली बाद 370 खत्म किया गया। इनकी जो राजनीति है वो भी 370 की तरह 2024 के इलेक्शन के बाद जब मोदी जी 350 400 सीटें लेकर आएँगे, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद राहुल गांधी की गंदगी को अंदर किया जाएगा और थोड़ी देर के बाद सोनिया गंदगी भी अंदर जाएगी, प्रियंका भी जाएगी, वाड्रा भी जाएगा। ये अगले 5 साल में ये 4 लोग अंदर जाने वाले हैं और जाने भी चाहिए, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, बाहर के एजेंट से, बाहर की कंपनी से, बाहर के गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर पैसे लेकर।
अभी तो मैंने पाकिस्तान का नाम ले लिया, वो किसी और वीडियो में इनका खुलासा करूँगा। दोस्तों, ये है इस गंदी फैमिली की सच्चाई, जो आप लोग अभी भी समझते नहीं हो। अभी भी ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं आपको, हम आपको 15,000 फ्री देंगे, 10,000 फ्री देंगे। भई 2,000 से शुरू हुए थे, 15,000 तक पहुँच गए ये लोग। ये तो आपको बोलेंगे कि हम तो आपको 1-1 लाख रुपए महीने का दे देंगे, और 2 महीने देने के बाद, वो भी कुछ लोगों को, उसके बाद बोल दिया हमारे पास बजट ही नहीं है। दैट मीन्स इनके पास ना तो कोई गोइंग गेम प्लान है इनकम का, ना एक्सपेंसेस का। सिर्फ झूठे वादे जो 75 सालों से इन्होंने हमें दिए, वही ये गंदी फैमिली कर सकती है। और इसी गंदी हरकतों के कारण इन्हें अब नकारना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हो कि ये राहुल गंदगी, कंजरवाल, ऐसे लोग आप बिठाएँगे, और भई उसकी जो ये कंजरवाल का जो आदमी है भगवंत मान, हमारे पंजाब में, उसको सीएम बना दिया। नशेड़िया है, ड्रग्स लेता है, लड़कीबाज है, उस आदमी को चूज़ किया गया। क्यों? कि नशे में धुत रहेगा, मैं पीछे से अपना काम करता रहूँगा, और वहाँ पे बिठा दिया अपने जवाई को, चड्डे को, जो चड्डी पहनकर वहाँ बैठा रहता है और नोट गिनता है सारा टाइम। और अब तो भगवंत मान की लड़की ने वीडियो बना के भेजी है, ये कितना कमीना है, और ये हम अपनी फैमिली का तो ध्यान नहीं रख सकता, ये पंजाब का ध्यान क्या रखेगा? अभी भी आपकी आँखें नहीं खुल सकती, तो मुझे नहीं समझ आता कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद कब आपकी आँख खुलेगी? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अभी भी अपनी आँखें बंद करके बैठे हो, दुःख होता है मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम चाइना। सोच के देखिए, कहाँ बैठकर मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, और वो भी शी जिनपिंग के अगेंस्ट, और आप हो कि अपने ही देश में, अपने देश के जो गद्दार हैं, उन्हें सपोर्ट करते जा रहे हो। वो चॉइस आपकी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।